जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में रिमाइंडर जो थ्योरम आपका बच्चा चल रहा था, है ना, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करा गया। अब हम बायनोमियल थ्योरम पे प्रश्नों को कर रहे होंगे जो आधारित होंगे किसपे, रिमाइंडर थ्योरम पे आधारित होंगे। ठीक है बच्चे, तो कैसे सीखेंगे या रिमाइंडर जो है आपका बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। हम टोटल 8 थ्योरम पढ़ रहे होंगे और एकदम बहुत ही एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्लास के नाम से आपका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। आप देखेंगे एग्जाम तक के चैनल पे जाएंगे तो मैथ फाउंडेशन मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, नंबर सिस्टम किस एक जीरो लेवल से हीरो लेवल वाली सारे हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। बात हो रही है बायनोमियल थ्योरम के बच्चे। बायनोमियल थ्योरम जो आपका होता है तो क्या होता है ना, और इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं हम लोग इसके बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम होता है जैसे आपका ax प्लस में k और की पावर मान लीजिए n है, बटे इसको डिवाइड करा जाएगा। x से भी कर सकते हो या हम a से भी कर सकते हैं। तो जो ये आएगा तो ये इससे देखो ये कट जाएगा तो क्या आएगा भैया, k की पावर n आएगी और बटे में भैया a आएगी। ठीक है, ये तो आएगा। तो ये जो आपका होता है इसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को कहते हैं कि ये हमारा क्या है बच्चा, बायनोमियल थ्योरम। बात तो क्लियर है। अब बायनोमियल जो थ्योरम दिया किसी बायनोमियल ने दिया और उसके बारे में बताया, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, जैसे बच्चे बात करें इसको समझेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 57 लिया कि पावर मैंने 228 ले लिया। समझेंगे, 57 लिया, 228 लिया और मैंने यहाँ पे 11 कर दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चे, बताएंगे? आप कहेंगे दिख रहा है सर, ठीक, ये लिया मैंने। तो यहां से ये कितनी बार में डिविजिबल है, तो भैया कहेंगे कि 11 25 55 होता है। मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 55 प्लस 2 की पावर में 228 और बटे में 11। क्या इस 11 से डिविजिबल होगा? कहेंगे हाँ सर होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 228 हो गया बटे 11 बचेगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कहेंगे जी सर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका इंप्लीमेंट कर रहे होंगे सवालों में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे जैसे 109 मान लीजिए हमारा कितना है 109 या 103 की पावर मैंने यहाँ पे 28 करा बटे में 9 करा, है ना। ये मान लीजिए पहला कॉन्सेप्ट था, इसमें कैसे हम इसका उपयोग कर पाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये है, तो कैसे कर पाएंगे बच्चे। अब 9 से कितनी बार में जाएगा ये, तो 99। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 99 और प्लस में कितना करें तो 4 करेंगे कि पावर कितनी होगी 28 बटे में 9। क्या इस रूप का बना कि नहीं बना भाई, ऐसे तो ये कैंसिल होगा तो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। अब k की पावर n का मतलब 4 है, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 28 होगी बटे 9। इसमें आपका रिमाइंडर बताना होगा। तो इसका इंप्लीमेंट इस रूप में हम कर रहे होंगे, इसमें बायनोमियल थ्योरम। इसमें बच्चे बायनोमियल थ्योरम में हम ऐसे इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आइए देखेंगे कैसे सवाल होंगे इस पे। बच्चे यहाँ पे हम सवाल एक आपका इस बायनोमियल थ्योरम पे आपको बता रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने एक सवाल लिया 233 की पावर में 233 है और बटे में मैंने कहा कि 232 से इसको डिवाइड करना है। भैया रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट कुछ सीखेंगे बच्चा कि अगर प्लस की पावर, जैसे मान लीजिए +1 है और +1 की पावर मैंने 29 लिया, एक +1 की पावर मैंने 39 ले लिया, एक +1 और एक -1 की पावर मैंने 38 लिया और -1 की पावर आपका 39 लिया। इसका जवाब बच्चे बताएंगे सभी लोग।
इसका जवाब बताएंगे। क्या ये हल कर पाते हो कि नहीं? क्या इसमें कंफ्यूजन हो जाता है? आप बताएंगे बच्चे, इसका कंफ्यूजन हो जाता है इसमें किसी बच्चे को? अगर हो जाता है तो समझ लीजिए, देखो भैया, प्लस 1 की पावर कुछ भी होगी, चाहे सम हो चाहे विषम हो, मान तो 1 आएगा। यहां पे भी मान 1 आएगा। जब -1, यहां से बात को आपको समझना होगा कि -1 की पावर अगर सम संख्या है तो भैया 1 आएगा, प्लस में 1 आएगा। देखो कैसे, माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, और दो माइनस है इसका मतलब ये सम है। ऐसे करें, अगर माइनस को गुणा माइनस से, फिर से गुणा माइनस से, गुणा माइनस से, मान लीजिए 1 1 लिख देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यार तो प्लस 1 ही आएगा। तो आपका कितना हो गया? 2 2 4, तो 4 भी तो आपका सम है ना? मतलब क्या है, -1 की पावर अगर सम संख्या या पावर में है सम संख्या तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। और 39 तो आपकी विषम संख्या है तो इसकी मान क्या आएगी? 1। जैसे ऐसे समझेंगे कि -1 को गुणा -1 से, -1 से करा तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और इस माइनस का इस प्लस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो -1 होगा भैया। अब ये 3 क्या होती है? विषम, तो 39 भी विषम, तो -1 आएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चे? इतनी बात, क्योंकि इसका यूज हम यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम में बच्चा कर रहे होंगे, है ना? इसलिए ये चीजें जरूरी है जानना। तो भैया एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इस सवाल का जवाब हम लोग देख रहे होंगे कि भैया कैसे करेंगे, ठीक है? इस पे सवाल अभी इस वीडियो में सिर्फ मैंने बायनोमियल थ्योरम पे भैया कॉन्सेप्ट लिए हैं, आपको समझा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, हम इस पे सवाल को कर रहे होंगे, ठीक है बच्चे? तो आइए देखेंगे, मिटाएं इसको भी, इरेज कर दे, तो देखो भैया इरेज कर दिया हूं। अब इस सवाल की बात हो रही है, ठीक है भाई? इस सवाल को क्या इस रूप में लिख पाओगे? तो कहेंगे जी सर लिख लेंगे। तो कैसे? 200 भाई 32, यहाँ पे 32 में तोड़ेंगे इसको, 232 प्लस में क्या 1 की पावर ऐसे लिख सकते हो 233? कहेंगे जी सर। बटे में आप कहेंगे कि 200, या इसको ऐसे सिंपल से अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि इसका भाग जब जाएगा, है ना, 232 सेकंड में 232, 1 बचा, 1 की पावर भैया 233 है, तो प्लस 1 की पावर तो कुछ भी हो, आपका मान तो 1 आएगा। तो आपका रिमाइंडर जो है बच्चा, जो शेष होगा वो आपका क्या होगा? तो कहेंगे सर 1 हो। क्या आएगा कि नहीं? तो एक कॉन्सेप्ट यहीं पे लिखेंगे कि +1 की घात कुछ भी हो, है ना, मान +1 ही आता है, मान +1 ही आता है। इस बात को भैया स्टार बना के नोट करेंगे। बात क्लियर है? क्या एक ऐसे ही सवाल दूं, आप करके दिखाएंगे? जी सर दिखाएंगे। तो आ जाओ बच्चे, आ जाओ। एक सवाल ऐसे ही प्यारा सा, है ना, मैंने कहा 47 की पावर 147 है, और की पावर बटे में 46 है ना? में शेषफल बताइए, में शेषफल ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, ऑप्शन में दे देता हूं 2 होगा, आप बी आपका जो ऑप्शन होगा 3 होगा, सी आपका 1 होगा, और डी आपका 4। बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब? नजरों से तुमसे मिलने की बात आई है, थोड़ा सा यहाँ पे लगा लो दिमाग। चलो देखेंगे यहाँ पे इस सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, 40 को अगर 46 से 47 को बात करेंगे, सर आएगा 1। क्या 1 आएगा? 1 आया, 1 की पावर 47। क्या अभी मैंने नहीं बताया था कि 1 की पावर कुछ भी दुनिया की होगी तो मान तो 1 आएगा। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर भैया।
एक सवाल और देता हूं, करके दिखा दीजिए सर। दूसरा सवाल है बच्चा, जैसे मैंने कहा इसी को पलट दूं ऐसे 46/47 और इसकी पावर में कर दूं 147 में से सबको बता दीजिए। लोग जो बच्चे कह रहे थे कि एकदम सरल है, एकदम सरल है बच्चे, तो वो बताएंगे। ऑप्शन में यहाँ पे दे देता हूं। ऑप्शन आपका भैया 2 है, ऑप्शन बी आपका 1 होगा, सी आपका होगा -1 और डी आपका जो होगा वो होगा कितना बच्चा 46 होगा। बताएंगे बच्चे, बताएंगे, बहुत ही शानदार। तो इसका जवाब भैया कमेंट बॉक्स में आप लोग छापेंगे। क्या ऐसे सवाल लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? आप कहेंगे जी सर आपने बताया मैं लगा दूंगा, तो लगा के दिखाएंगे बच्चे। बहुत ही शानदार तरीके से इस सवाल का आप लोग जवाब दे रहे होंगे और बहुत ही गजब का सवाल है। क्या लगा लेंगे ऐसे सवाल भैया? क्या ऐसे सवाल लगा लेंगे? कहेंगे जी सर लगा। अरे तो लगाओ भाई, लगाओ, देखो कैसे। अब यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर आपने पढ़ा है, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि भैया निगेटिव रिमाइंडर का खेल खेला जाएगा, है ना। देखो ट्रिक बताने को क्या है, ऐसे सवाल में देख के टिक करना है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा सब्र रखो, हर एक बात को सीख रहे होंगे, है ना। निगेटिव रिमाइंडर की बात यहाँ पे भैया हो रही होगी। क्या 47 से ये कितना कम है? कहेंगे सर 1 कम है, तो क्या -1 आएगा? क्या -1 की पावर 147 है? कहेंगे जी सर है, -1 की पावर 147 और यहाँ पे ये क्या है आपका? कहेंगे सर विषम है। जब विषम हो गई तो भी क्या आता था? -1 आएगा। लेकिन क्या रिमाइंडर माइनस होता है? क्या रिमाइंडर ऋणात्मक आता है? नहीं आता। तो जिससे भाग कर रहे होंगे इस रिमाइंडर को उसमें से भैया घटा देंगे तो आपका आंसर 46 आएगा। आपका आंसर 46। जान पाया कैसे आएगा? बताने को मैं कह सकता था कि भैया ऐसे भी कर सकते हो, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल आए कि 47 यहाँ है, ऊपर 46 है, 1 का अंतर है, पावर कुछ भी हो आपका यही, तो वो गलत हो जाता। जब विषम होगा यहाँ पे और 1 का अंतर होगा, ऊपर वाली संख्या 1 कम होगी, तब आपका क्या करेंगे? अगर यहाँ पे विषम है तो ऊपर वाली ही संख्या आंसर, लेकिन अगर यहाँ पे सम हो जाए तो ऊपर वाला भी तब आपका अंतर 1 आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा तो आपका आंसर फिर 1 होगा। दोनों में अंतर है बच्चे, तो ये सवाल आपका ये होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे बच्चे, बहुत ही शानदार तरीके से गजब का सवाल। तो छोटे छोटे सवालों को लेकर के कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। एक सवाल तीसरे नंबर का देखेंगे। 91 मान लीजिए 18 है कि पावर मान लीजिए 218। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करा, में शेषफल बताइए, में शेषफल ज्ञात करें, में शेषफल ज्ञात करें। ऑप्शन देता हूं भैया, 4 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन 8 है ना, और जो डी वाला ऑप्शन है वो है 1। बताएंगे बच्चे, इसका जवाब बताएंगे, है ना। बताओ भैया क्या आएगा आंसर, इसका बताएंगे। तो आपने देखा भैया कि ये 18 पंचे 90 कट जाएगा, क्या इसको 90 प्लस 1 लिख सकते हैं? भैया हम बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ पे क्या आएगा? 18 आएगा। क्या ये 90 से कट जाएगा? जी सर कट जाएगा। तो 1 की पावर 218 जो हमने लिखा है, 1 की पावर 218 बटे में 18, तो क्या आएगा? 1 की पावर भैया प्लस 1 की पावर तो कुछ भी रहे 1 आएगा, बटे यहाँ 18 है, इससे ये कम है तो आपका रिमाइंडर भी तो यही आएगा। कहेंगे जी सर पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, नहीं जानते हैं तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, बहुत ही सरल गजब का सवाल, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे और भैया देख रहे होंगे यहाँ 98 मैंने लिखा बटे 99 लिखा की पावर यहाँ पे 208 लिखा, में शेषफल बता देना है। में शेषफल बताइए क्या आएगा। ऑप्शन में दे रहा हूं बच्चा, ऑप्शन में दे रहा हूं 98 भैया 98, फिर आपका 97 और सी है आपका 93 और डी है आपका प्लस में। बताएंगे बच्चे क्या आएगा। बहुत ही शानदार सवाल। तेरी याद में मिलूं जरूरी है। बताएंगे बच्चे, बाइनोमियल थ्योरम पर यह सवाल है और ये सवाल तो यार आपको अब लगा देना चाहिए। बहुत ही शानदार सवाल। आप देखेंगे सर इससे अभी हम निगेटिव रिमाइंडर पे चलेंगे। 98 जो है 99 से कितना कम है, कहेंगे सर 1 कम है, तो यहाँ पे -1 कम का मतलब -1 आएगा की पावर 208 बट्टे भैया 99 होगी। क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या यहाँ पे सम संख्या है, क्या सम पावर है, तो कहेंगे जी सर, तो मान तो 1 बट्टे 99 आया, 99 से छोटा है 1 आया, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। क्या लगा पाएंगे। तो ऐसे सवाल आपको भैया घर के लिए देता हूं और इसके बाद में मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो इस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत ही शानदार, और नेक्स्ट थ्योरम के साथ में इसी वीडियो में मिलूंगा। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस प्लस आपका थ्योरम वाली क्लास होगी वो नेक्स्ट। तो ये सवाल आपके लिए कह सकते हो होमवर्क है बच्चा, सभी लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भैया छापेंगे। 217 बटे 200, 217 बटे 200 मैंने लिखा यहाँ पे 16 और की पावर यहाँ पे मैंने करा 18। में शेषफल बताना है, में शेषफल आपको बताना है, ज्ञात करें, ज्ञात करें। दूसरा सवाल आपका है बच्चे कि 318 बटे 317 की पावर यहाँ पे 17 है। में शेषफल ज्ञात करें, ज्ञात करें। तीसरा जो सवाल है बच्चे वो है आपका 101 बटे 102 और उसकी पावर भैया 101 में शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। अब देखो इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे सब हम लोग किसका कर रहे होंगे, तो ये बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित प्रश्नों को कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो चौथा है भैया अच्छा सा सवाल है। मैंने कहा 500 भैया 502 बटे 500 आपका कितना है 4, 504 या 501 कर लो या 1 ने 3 कर की पावर भैया 500 यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 3 है सर। में रिमाइंडर आपको बताना है, में रिमाइंडर आपको बताना है क्या है। तो ये 4 सवाल हैं, सभी सवाल का भैया जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये बाइनोमियल थ्योरम पे कठिन से कठिन सवालों को लेकर मैं मिलूंगा। ये कॉन्सेप्ट था बाइनोमियल थ्योरम का, कुछ प्रश्नों को मैंने आपको कराया है, बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस बाइनोमियल थ्योरम के नाम से और ये वाली चीजें आपको थंबनेल पे मिल रही होंगी, देखेंगे आप लोग बच्चे। और जिनको भी रिमाइंडर थ्योरम जिन्होंने नहीं देखा है पहले कॉन्सेप्ट पहले वीडियो से वो देखेंगे, क्लास 1 क्लास 2 करके मैंने थंबनेल पे भी लगाया है। तो ये क्लास 3 रहेगी बच्चा, वीडियो 3 है और कम से कम 6-7 वीडियो इसमें बनेंगे क्योंकि ये गजब का टॉपिक होता है बच्चे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए एग्जाम तक के साथ। जाए।